संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे। अब अपना भैया ये चल रहा है, जिसके पीछे ये सब कुछ है, जिसके लिए ये सब कुछ है। क्या क्या कि हमें आत्मा का अनुभव कैसे हो। मैंने पहले ही दिन कहा था कि हिंदू धर्म में ऐसा है कि एक बार भगवान के दर्शन हो जाए तो वे समझते हमारा जीवन सफल हो गया। और तुलसीदास के भगत कहते हैं कि मुझे तो धनुष बाण वाले भगवान चाहिए, ये मुरली बजाने वाले नहीं चलेंगे। क्या लिखा है उनने ऐसा कि मुरली बजाते हुए तुम बहुत अच्छे लगते हो, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लेऊ हाथ। धनुष बाण लोगे तो मैं नमस्कार करूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें नमस्कार नहीं करूंगा। मुरली बजाने वाले कृष्ण को मैं नमस्कार नहीं करूंगा, मैं तो धनुष बाण वाले राम को नमस्कार करूंगा। मैंने रागी को नहीं करेंगे, किसको करेंगे? देसी को। धनुष बाण किसके होगा? मारकाट करने वाले को। अरे भाई, उस समय देश की परिस्थिति इतनी खराब थी, मुगलों का आक्रमण हो गया था, हमारे मंदिर और मूर्तियां तोड़ी जा रही थी, सब जगह बहुत हमारी हालत खराब हो रही थी। तो उस वक्त उन्हें राम जैसे धनुष बाण वाला भगवान चाहिए था, मौज मस्ती करने वाला, मुरली बजाने वाला नहीं। ख्याल में दिनकर की कुछ पंक्तियां हैं अभय जी, हिमालय के प्रति उनकी एक कविता है। हिमालय से कह रहे हैं कि हिमालय में चले गए ना सब पांडव कौरव सब, तो वो कहते हैं तू भेज न युधिष्ठिर को यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, तू फेर हमें गांडीव गधा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। हमें युधिष्ठिरों की जरूरत नहीं है, उन्हें मोक्ष में जाना है तो चले जान दो, हमारे किसी काम के नहीं है। आत्मा सुनाएंगे, हमें क्या जरूरत है उस आत्मा की? क्यों? हमें तो अर्जुन का बाण और भीम की गदा, और अर्जुन और भीम चाहिए, क्योंकि हमारी रक्षा कर सके। ख्याल में ना, उनकी भावना ये है। तो उन्हें उनका दर्शन करना है, और वे कहते हैं तुलसीदास जी को उनके दर्शन हो गए थे। किनके? धनुष बाण वाले राम के। क्यों? लेकिन यहाँ ये कहते हैं जैन दर्शन में कि किसी दूसरे आत्मा के दर्शन हमें करने ही नहीं है, और केवल ज्ञान होने के पहले हो भी नहीं सकते हैं। और हमारा कल्याण तो आत्मा के दर्शन से होता है, जिसको सम्यक दर्शन कहते हैं, और जिससे धर्म की शुरुआत होती है। 45 वर्ष तक लगातार गुरुदेव की दिव्य वाणी में एक ही बात आती रही कि अपने आत्मा को जानो, अपने आत्मा को पहचानो, अपने आत्मा में जम जाओ, अपने आत्मा में रम जाओ, तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। तो वो आत्मा का दर्शन कैसे होता है? हमारी बड़ी विचित्र स्थिति ऐसी है, जैन दर्शन की शर्त है कि यदि तुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, भाई साहब सुनाई तो देता ना, यदि सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो तुझे दो चीजें चाहिए। एक तो आत्मा का दर्शन होना चाहिए, और दूसरे शुद्ध आत्मा का दर्शन होना चाहिए, अशुद्ध का नहीं। क्या? अब हमारी दिक्कत यह है कि हमारा आत्मा है वो अशुद्ध है अभी, है ना, और जिनका शुद्ध हो गया वे हम नहीं है, वे पर हैं। तो पर के आत्मा से भी सम्यक दर्शन नहीं होता है, और अशुद्ध आत्मा से भी नहीं होता है, तो हम करें क्या? ये दोनों शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए। अभी समय सार पर गोष्ठी थी ना दिल्ली में, विद्यानंद जी के सानिध्य में, तो मैंने इस बात को वहाँ कहा बहुत विस्तार से, क्योंकि वो नीरज आए थे ना, तो वो कहते थे कि वो आत्मा शुद्ध है ही नहीं, शुद्ध है ही नहीं, वर्तमान में बिल्कुल अशुद्ध ही है, अशुद्ध ही है। तो महाराज ने भी उसका विरोध किया था, और मैंने भी कहा, तो मैंने ये तर्क वहाँ दिया था कि एक शर्त है, अब यदि पर जो कितना ही कोशिश करें, अरहंत भगवान तो अपने हो नहीं सकते, वो अपने में तो नहीं शामिल हो सकते ना, वो तो पर ही है, वहाँ कोशिश करने से तो कोई फायदा नहीं। अब अपने ही आत्मा
वो जो अपना है वो शुद्ध हो, और तुम कहते वो शुद्ध है नहीं, तो खत्म मोक्ष का मार्ग। समय सार की एक गाथा आती है जिसमें ये लिखा है कि शुद्ध का जो ध्यान करते हैं तो वो शुद्धता को प्राप्त करते हैं, जो अशुद्ध का ध्यान करते हैं वो अशुद्धता को प्राप्त करते हैं, है ना गाथा। तो मैंने कहा कि अभी अपने आत्मा का और शुद्ध आत्मा का ध्यान करते हैं और उसे शुद्धता प्राप्त होती है, और अपना आत्मा शुद्ध है नहीं, तो इसका मतलब सफेद झूठ के आश्रय से धर्म की प्राप्ति होती होगी। क्यों? ये तर्क मैंने दिया। इसका मतलब है कि अपना आत्मा में शुद्ध होना चाहिए उसी समय। बोले निश्चय नहीं से शुद्ध है तो सिद्ध अवस्था में निश्चय नहीं लगता है, और वर्तमान में व्यवहार नहीं लगता है जब अशुद्ध है। मैंने कहा भैया नए भी पढ़ना पड़ेंगे अभी। एक समय में और एक ही वस्तु पर दो नए लगें, उसका नाम नए है। जिस समय आत्मा पर्यार्थक नए से अशुद्ध है, उसी समय द्रव्यार्थक नए से शुद्ध है, वही आत्मा। जिस समय व्यवहार नए से अशुद्ध है, उसी समय निश्चय नए से वही आत्मा शुद्ध है। माने अपना आत्मा स्वभाव से शुद्ध है और अपना तो है ही, तो इस आत्मा का दर्शन कैसे हो, इसकी चर्चा अपनी चल रही है कि हमें तो जीरो से शुरू करना है। क्या तो जीरो से कहाँ से शुरू करें? तो उन्होंने बताया कि पहले तो तुम्हारे इतनी योग्यता तो चाहिए कि ज्ञान का इतना उघाड़ हो कि तुम आत्मा को समझ सकते हो। तो ये शर्त पूरी हो गई। रात में अभय जी ने थोड़ी चर्चा की थी इस थेव समलब्धि के बारे में, तो मैं इसका थोड़ा दूसरा पक्ष भी बता देता हूँ, क्योंकि उनने चर्चा की थी, मुझे ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैं बताता हूँ। थेव समलब्धि के दो अर्थ होते हैं। एक तो कॉमन सैनी पंचेंद्री होना चाहिए, बस खत्म, जो मैंने बताया। दूसरा ये होता है कि थेव समलब्धि का अर्थ नियम सार में काल लब्धि किया है। कहाँ किया है? नाना जीवा नाना कम्मा नाना विध हवे लब्धि, वो वहाँ लब्धि जो है ना, वहाँ क्या अर्थ है कि ज्ञान के क्षयोपशम की वो पर्याय जिसका आत्मा गे बनना अनादिकाल से पहले से ही नक्की है, वो उस पर्याय की उपलब्धि वास्तव में वो काल लब्धि है। क्या? वो क्षयोपशम लब्धि है। ज्ञान के क्षयोपशम की वो पर्याय, लेकिन अब यहाँ उसका तो अभी काम है नहीं, वो तो नियम सार की चर्चा चलेगी तब चलेगी बात। तो यहाँ तो कहते हैं ये योग्यता हमें प्राप्त है, और दूसरी भी हम मान लेते हैं कि हमें प्राप्त है। क्यों? क्योंकि जिनमें नहीं थी वे तो भाग गए। ये तो संडे खत्म होते ही है? अब तो जो बिना संडे वाले बचे हैं ना है? कोई जिनने जाने का प्रोग्राम था पक्का, और फिर भी मेरी अपील पर क्यों विपण रुक गए हैं ना है? तो हम इतना मानते हैं कि वो सब कुछ छोड़कर इस बात को बहुत गहराई से समझना चाहते हैं, ऐसी पात्रता उनमें है, तो अभी विशुद्धि लब्धि भी है। अब वो देशना दी, तो गुरु तो देशना देगा, लेना तो आपको है ना। देशना को उपलब्ध तो आपको करना है। तो उन्होंने ये भी बता दिया कि वो देशना में क्या क्या समझा है तो देशना है, और दुनियादारी की समझा है तो वो देशना नहीं है। तो देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझा है, सम्मदर्शन ज्ञान चातुर्य स्वरूप समझा है, सम्मदर्शन की प्राप्ति कैसे होती है ये समझा है, स्वर का भेद विज्ञान क्या चीज़ है ये समझा है, सात तत्व क्या है ये समझा है, और हितकारी अहितकारी भाव क्या है ये समझा है। एक कोर्स है बस। ये जो धर्म के नाम पर ध्यान सुनना बहुत बड़ी बात है, जो ये बातें समझाए तो समझ लेना वो धर्म का प्रवचन है। क्या? और भाई भाई कैसे प्रेम से रहना, पति पत्नी को आपस में झगड़ना नहीं चाहिए, क्यों? ये समझाए तो धर्मोपदेश नहीं है। शादी तो अच्छी बात है, इसमें क्या है? पति पत्नी को प्रेम से रहना चाहिए, झगड़ना नहीं चाहिए। अरे तुम क्या हो? तुम क्या मिटाओगे उनके झगड़े को? वे तो दिन भर खूब झगड़ेंगे और रात को विषय कैसा है उनके झगड़े मिटा देगी। तुम क्या हो? तुम कौन होते हो? समझ में नहीं आया मैं क्या कहा? कौन कराता है समझौते? अपने अपने स्वार्थ, रोजीना झगड़ते हैं, रोजीना समझौते होते हैं। संसार का तो स्वरूप ही ऐसा है। तो ये
संसार में कैसे रहना ये सिखाने वाले धर्मोपदेशक नहीं है, संसार से कैसे निकलना ये सिखाने वाले धर्मोपदेशक हैं। क्यों, ख्याल में है ना, समझना भाई ये कि बात तो कि वो भी अच्छी है, हाँ अच्छी बातें तो बहुत हैं। क्यों, अच्छी बातें दुनिया में अच्छी तो हैं, लेकिन वो संसार में ही उलझाने वाली हैं। वो तुम्हारी गृहस्थी आराम से चलेगी। क्यों, समझे, यही तो कहते प्रेम से रहना माने राग करके रहना। तो अपना धर्म तो वीतरागी धर्म है, अपना राग में धर्म मानने वाला धर्म कहाँ है? सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। हमारे बाप दादे तो इस मामले में बहुत चतुर थे। तो आपकी रोकड़ बही है ना बाप दादों की रखी हो, देखना, उसमें लिखा होगा ऊपर वीतरागाय नमः। सबसे पहले ये लिखा होगा, चिट्ठी लिखते थे तो ऊपर क्या लिखते थे? वीतरागाय नमः। दिवाली के दिन चौपड़ा बदलते थे तो सबसे ऊपर लिखते थे वीतरागाय नमः। बेटे की शादी का कार्ड छपाते थे तो ऊपर लिखते थे वीतरागाय नमः, लिखते थे ना। यानी हमारा धर्म कितना हमारे अंदर में गहराई से समाया हुआ था। क्यों, माने राग चाहे शुभ हो चाहे अशुभ, चाहे पुण्य हो चाहे पाप, वो उपादेय नहीं है। और स्वर्गवास हूँ नीको नाही, जिस पुण्य के फल से स्वर्ग मिलता है वो स्वर्ग भी दुख रूप ही है। वो तो अभिजी जी ने भी चर्चा की थी, और मैंने तो 2 साल तक लगातार गांव में उसकी बहुत विस्तार से चर्चा की प्रवचन सार के आधार पर, है ना। लेकिन नहीं मानते। एक भाई की हमारे पास चिट्ठी आई। पुराने ज़माने में चिट्ठी लिखने का जो तरीका था ना, तो उसमें क्या लिखा था कि हमारे अशुभ कर्म के उदय से हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, सो बहुत बुरा हुआ। क्या लिखा था कमल जी? क्या? स्वर्गवास हो गया है सो बहुत बुरा हुआ, गजब हो गया। हम समझाते समझाते परेशान के स्वर्ग भाव जी नीको नहीं, तो मानते नहीं थे। और अब मान लिया, चलो बाप के मरने की कीमत पर माना तो भी बहुत सस्ता है, सौदा महंगा नहीं है। ये पुरानी थी ना पद्धति हमारी लिखने की। उसका क्या अर्थ था कि वे स्वर्गवास को भी अच्छा नहीं मानते थे। लिखा ना, स्वर्गवास हो गया, हमें बहुत खुशी की बात है कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। देखो अब स्वर्गवास हुआ है कि नरकवास हुआ है भगवान जाने। क्यों, मोक्ष में तो नहीं है, इतना तो नक्की है। लेकिन अपन तो स्वर्गवास की बात करेंगे ना। यदि स्वर्गवास भी हुआ हो, क्या समझ गए ना, तो अपने यहाँ स्वर्गवास से भी बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन दिवंगत उससे भी बहुत अच्छा शब्द है देह विलय, कि देह का विलय हो गया, परमाणु बिखर गए। आत्मा तो वैसा ही का वैसा है, उसके प्रदेश बिखरे नहीं है। विलय किसका हुआ? देह का विलय हो गया है। ख्याल में आई ना आपकी में ना। तो स्वर्गवास भी भला नहीं है। हमारी एक एक छोटी सी छोटी क्रिया में ये बात व्यक्त थी हमारे आचरण में, समझ में है ना। लेकिन हम भूल गए। ये तो पूज्य गुरुदेव श्री के पुण्य प्रताप से आज ऐसी पोजीशन बनी है कि हमको फिर ये बातें समझ में आने लगी। नहीं, सचमुच 100 वर्ष 50 वर्ष बाद गुरुदेव के उदय के पहले जाके देखो तो हमारे देश की क्या स्थिति थी। हमारे हर समाज में, चाहे जो स्थानकवासी हों, चाहे श्वेतांबर हों, चाहे दिगंबर हों, सब की हालत एक सी ही थी कि बस पुण्य करो पुण्य करो पुण्य करो, बस पुण्य करने से मोक्ष हो जाएगा। अब वो ये कहते हैं कि ये आत्मा जो शुद्ध आत्मा जो पुण्य पाप से रहित है, ऐसा शुद्ध आत्मा मैं हूँ, यहाँ से धर्म का आरंभ होता है। इसका नाम सम्यक दर्शन है। तो क्या करें उसके लिए? तो उन्होंने कहा गुरु जी ये बातें समझाएं। अभी बताया था कोर्स, पूछ लूँ भाई साहब क्या है? 5-6 दफे बता चुका मैं, है? नहीं, कल फिर पूछूंगा, कल पूछेंगे सब, है ना। 5 बातें हो गई ना, देवशास्त्र, गुरु, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, 7 तत्व, सुपर भेद विज्ञान और हितकारी अहितकारी भाव। ये बस 5 चीजें।
ये गुरुजी समझाएं और दुनियादारी की बातें करें, वो धर्मोपदेशक नहीं है। और जो कुछ भी हो, मैं कहना नहीं चाहता हूँ। अभी उनने ये बातें समझाई तो तुम्हें ग्रास्प हुई कि नहीं, अभी समझ में आई कि नहीं की बात ही नहीं है। ख्याल में है ना? हम तो ये कहते हैं कि हम जो यहाँ तुम्हें बोल रहे हैं ना, वो तुम समझ गए, हम ये नहीं मानते हैं। और तुमको हमारा समझ में आ गया तो हम नहीं मानते उस बात को। हम तो ये कहते हैं कि हम क्या कह रहे, वो आपकी समझ में आया कि नहीं, वो सत्य है कि नहीं, इसका निर्णय अभी नहीं करना जल्दी। क्या क्या कह रहे, फिर कहता हूँ इसका फर्क समझना। क्या अब तत्काल हम आपकी बात मान ले तो तुम्हें क्या तकलीफ है तकलीफ कि तुमने हमारी तत्काल मान ली और दूसरा पंडित बताएगा जरा और लच्छेदार भाषा में, तो तुम फिर हमारी छोड़ के उसकी मान लोगे। तुम सोच समझ के तर्क से, युक्ति से फिर मानना। इसमें लिखा है जी, मैं अभी पढ़ूंगा। ऐसे मत मानना हमारी बात। हमारे यहाँ एक थे, हमारे मौसा जी थे, समाज के नेता थे, नेता नहीं थे, अध्यक्ष थे पूरी दिगंबर जैन समाज के, 5000 घर के हमारे मौसा जी लगते थे। तो उनकी एक आदत थी, जो भी आता था तो उससे कहते, पंडित जी आपने तो हमारी आंखें खोल दी। हम तो आज तक घने अंधकार में फंसे थे, हमें तो बहुत खुश हुआ कि समाज का प्रेसिडेंट कह रहा है कि हमने उसकी आंखें खोल दी, तो हम कितने बड़े विद्वान हैं। हम तो एकदम अपने में डोलने लगे। फिर एक दूसरा विद्वान आया, अपना विरोधी, वो गद्दी पे बैठा, हम श्रोता बन के बैठे। उसने प्रवचन किया और फिर उन्होंने कहा, पंडित जी आपने तो हमारी आंखें खोल दी। ऐसा 2-4 दफा मैंने सुना। तो मैंने कहा, उनको हम दाऊ बोलते थे, कि दाऊ तुम्हारी आंखें कितनी बार खुलेगी। तो ये जो तत्काल स्वीकार कर लेने वाले लोग हैं ना, वो ऐसे खतरनाक हैं। तो हमारे कहने से स्वीकार नहीं करना। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो तुम्हारे ख्याल में आया क्या, कि हम क्या कह रहे हैं, इतनी ही बात ख्याल में है ना। अब ये सही है कि गलत, ये घर जाके नक्की करना, इसमें लिखा है। पढ़ूं इसको आपको, देखो वहां नाम सीख लेना और लक्षण जान लेना, ये दोनों तो उपदेश के अनुसार होते हैं, इसमें तो बहस नहीं करना, कल बता दिया था ना। और उपदेश जैसा दिया हो वैसा याद कर लेना, तथा परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। तो विवेक पूर्वक एकांत में उपयोग में विचार करें कि जैसा उपदेश दिया है वैसे ही है कि अन्यथा। आपको ये अधिकार है घर पे जाके ये सोचो कि पंडित जी ने जो बात की वो सच्ची है कि गलत। ये मेरे में अश्रद्धा नहीं कहलाएगी, ये जैन दर्शन है। क्या तत्काल स्वीकार नहीं कर लेना, लेकिन याद ही नहीं रहेगा क्या कहा पंडित जी ने, तो विचार क्या करोगे। और अभी यही विचार करने लग जाओगे तो हमारी अगली बात जो कहेंगे वो कैसे सुनोगे। अभी तो हम जो कह रहे हैं उसे इसी लेवल तक ग्रहण करना कि हमने क्या किया और उसको अंदर रख लेना। और इतना कि जब तक घर जाओ तब तक वो याद रहे। और फिर घर जा करके विचारना, जैसे गाय करती है ना, गाय समझते हैं, जंगल में जाती है, घास खाती है, तो वो फटाफट ऐसी करके थोड़ा थोड़ा करके पेट में डालती जाती है, क्योंकि सामने की घास उस पर कोई वो तो है नहीं कंट्रोल के इसके बाप की है। दूसरा भी तो आगे बगल में से हिस्सा बटा के खा सकता है ना। उसको एक पूरा घास किसी ने डाला और वो जल्दी जल्दी पेट में नहीं डाले तो दूसरा भी तो कोई, इसलिए पहले फटाफट अंदर डाल लेना। और फिर जब शांति से बैठ के आंखें बंद करके वो गाय रोथती है, रोथना बोलते हैं आप जानते क्या बोलते हैं, जुगाली करना, वो अंदर से निकालती है एक एक कौर और उसको खूब चबाती है, फिर अंदर डालती है, फिर दूसरे वहां से दूसरा कौर निकालती है, फिर उसे चबाती है, फिर उसे अंदर डालती है, करती है ना। रोथना बोलते हैं हमारे यहाँ, ऐसे जुगाली करना बोलते हैं संस्कृत में। तो हम अब ये कहते हैं कि ऐसी जुगाली करना। पंडित जी ने एक बात तो ऐसी कही थी, लेकिन वो तो जचती नहीं है। यदि ऐसा मानेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा मानेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा मानेंगे तो ऐसा हो जाएगा। बराबर तर्क वितर्क करना। देखो क्या लिखा, कैसा करना कि वहां अनुमानादिक प्रमाण से बराबर समझे, अथवा उपदेश तो ऐसा है
ऐसा ना माने तो ऐसा होगा। इनमें प्रबल युक्ति कौन है और निर्बल युक्ति कौन है? जो प्रबल भाषित हो उसे सत्य जाने। यदि उपदेश में अन्यथा सत्य भाषित हो अथवा उसमें संदेह रहे, निर्धार न हो, तो विशेषज्ञ हो उनसे पूछे और वे उत्तर दें, उसका विचार करे। और इसी प्रकार तब तक जब तक कि निर्धार नक्की ना हो जाए तब तक ऐसा ही करता रहे। ये मार्ग है ना? हमने कही तुमने मानी, ये मार्ग नहीं है जैन दर्शन में। इसका नाम शंका नहीं है। वो संबंध शंका नाम का दोष है, वो नहीं है। ये शंका समाधान वाला शंका है। देखो, आप व्यापारी लोग बहुत चतुर हो, कहते हो अपने बेटे को, बाप भी पैसा देवे तो गिन के लेना। कहाँ मैं 10,000 रुपये ले ले बेटा, कहाँ कैसे गिन ले गिन ले गिन ले। क्या गिनना? आपने दिए गिन लिए ना। कहाँ मैंने तो गिन के ही दिए हैं, लेकिन तू गिन ले। कि पिताजी क्या बात करते हो, मुझे इतना विश्वास नहीं है आप। कि नहीं नहीं बेटा, गिनना व्यापारी का लक्षण ये है, इसमें विश्वास अविश्वास का सवाल नहीं है। क्यों? कि मैं बेईमान नहीं हूं। ये बात सच्ची हो सकती है कि तेरे साथ में बेईमानी नहीं करूं, लेकिन मैं भूल तो सकता हूं। ये मुकेश बहुत होशियार है, बता दूं। इसने क्या किया कि 35,000 रुपया हमारे उसको दिए, पीयूष को, काय के साधना चैनल के लेके आया था। तो एक नोट कम दिया जानबूझ के, और जेब में अलग रख दिया। ले 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 पीयूष ले ले। तो पीयूष ने लेके गिन ले गिन ले गिन ले। मैंने कहा गिन ले भैया, बढ़िया का बेटा है, गिन ले। तो 3-4 दफे गिने बेचारे ने, क्योंकि उसने एक नोट कम निकले। हिम्मत नहीं पड़ी उसकी कहने की। फिर उसने कहा कि बाबूजी एक नोट कम है, ले मैंने कहा इसने एक पाठ सिखा दिया, एक चीज पढ़ा दी, समझे ना? गिन के ले और गिन के दे, और गिन के दे और तत्काल लिख, और भूल पड़े तो कागज से ले। एक सिद्धांत है ना। ऐसा जैन धर्म है, कहता है कि हम जो कहें उसे ध्यान से सुन, लेकिन स्वीकार मत कर तत्काल। सच्ची भी हो 100% तो भी फिर खूब अंदर मंथन कर, और मंथन करके जब तू अपनी बात बना ले, ख्याल में है ना? क्यों? तब उसे कह के हाँ बोलते हैं क्रमबद्ध पर्याय की बात तो स्वामी जी की है, तुमने अपने माथे कब से मर ली? मैंने कहा उनने पेटेंट कराई थी क्या? क्यों? स्वामी जी की है। हाँ उनकी भी है और हमारी भी है। क्यों? क्योंकि हमने उसे सुनकर समझकर खूब मंथन करके और बुद्धि पूर्वक स्वीकार की है, इसलिए वो हमारी भी है। और यदि हमारी नहीं है तो उनकी भी नहीं है, क्योंकि उनने भी कहीं से पढ़ी थी, देखी थी, सुनी थी, विचार किया था, मंथन किया था, चिंतन किया था और स्वीकार किया था। क्यों? यदि हमारी नहीं है तो उनकी भी नहीं है। जो हम बात आपको सुना रहे हैं ये हमारी है कि गुरुदेव की? बोलो डॉक्टर साहब। अरे भैया, हमारी और गुरुदेव की बटी हुई थोड़ी है। क्यों? गुरुदेव की भी है और हमारी भी है, इसलिए तो वे हमारे गुरुदेव हैं। अन्यथा गुरुदेव क्यों होते? बोलो, गुरुदेव क्यों हैं? क्यों? हमारी उनकी मान्यता जैसी ही हमारी मान्यता है, इसलिए वे हमारे गुरुदेव हैं। तो ये जैन दर्शन में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। वहाँ तो ये कहते भगवान ने जो कही, 1 सेकंड मान ले, यदि तूने ऐसा विकल्प भी तेरे चित्त में खड़ा हुआ तो न मालूम 7 में नारक 14वां नरक होता तो वहाँ जाएगा। ऐसा जैन दर्शन में नहीं है। ये जैन दर्शन बुद्धिवादी दर्शन है। मैं ये बहुत कहता हूँ, जो लोगों को कम पसंद आता है, कि जैन दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। ये भावुकता का काम नहीं है, समझ गया? ये विवेक का धर्म है। धर्म विवेक नीप जे समझे ते थाए। ये भावुकता का धर्म नहीं है कि बहुत बढ़िया, देखो तो गुरुदेव श्री ने कितना त्याग किया, ऐसा किया, ये नहीं किया, ऐसा किया, और चेहरा तो देखो कितना दमकता हुआ है और कितनी जनता है।
हैं, और बिल्कुल सुई की नोक के बराबर आवाज़ नहीं आए। धोबी तालाब में दिन के 3 बजे 10-10 हज़ार आदमी सुनते थे। ऐसा समझ के तूने स्वामी जी की बात स्वीकार कर ली तो समझ के महामिथ्या दृष्टि है। हमारे समंत भद्र ने तो तीर्थंकर को चैलेंज किया, देवागम न भोयाने चामरादि विभूतियाँ, देवता आते हैं चमर ढोलते हैं 64, है ना, और बहुत समोषण की विभूति है, इसलिए तुम मानो कि मैं महान हूं तो मैं तुम्हें महान मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं ऐसा लगा नास्माकम परीक्षा प्रधाना नाम, मेरे जैसा परीक्षा प्रधानी समंत भद्र ये बात नहीं मान सकता। ये तो समंत भद्र की बात होगी। अरे जैनियों का हर बच्चा समंत भद्र है, उसे समंत भद्र होना चाहिए। क्या समंत भद्र होना चाहिए माने क्या कि हर बात को परीक्षा की कसौटी पर कसकर स्वीकार करे। आप आपकी बात नहीं माने, आप ये कह रहे हो कि हाँ, लेकिन हमें नाराज तब होंगे कि जब हमारी बात पर आप विचार नहीं करोगे। क्या हम ये कहते हैं मोटानी जी ये काम करना है, ये करना है, आपको 11 लाख रुपए देना है टोटल महाराज को, कहीं नहीं पंडित, नहीं अभी नहीं, अब नहीं कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, बस कल जवाब देंगे हम। क्या दोनों हम देना ये नहीं कह रहे हैं सुन भाई, लेकिन बिना विचार किए जवाब नहीं दोगे देना है कि नहीं देना है। खूब सोचो दिन भर, फिर कल कह देना कि मैंने बहुत सोचा, अब मेरे को नहीं जचा, फिर हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन बिना विचार किए तुमने ना कर दी, ये नहीं चलेगी। जैन दर्शन ये कहता है ना? विचार करो, परीक्षा करो। जैन दर्शन परीक्षा प्रधानी धर्म है, आज्ञा प्रधानी धर्म नहीं है। और आज्ञा बात अकेली गुरु की नहीं, अरहंत भगवान की आज्ञा भी तुम मान लेगा। टोटम जी ने लिखा ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि यदि ऐसी आज्ञा मान लेगा तो सभी धर्म अपने गुरु की आज्ञा मानेंगे और सभी धर्मात्मा हो जाएंगे, और सभी अपनी अपनी देव की आज्ञा मानने से इस नाते से वो सभी धर्मात्मा हो जाएंगे। फिर कहा एक आज्ञा नाम का सम्यक तो होता है, खत्म करता हूँ 2 मिनट में। आज्ञा नाम का सम्यक तो होता है, होता होगा, अरे उसकी अपेक्षा जुदी है, ख्याल में है ना। क्योंकि हमने जो माना है जिनेंद्र भगवान की आज्ञा भी वो ही है, इसलिए जिनेंद्र भगवान की तरफ से बात कहें तो वो आज्ञा की बात है, ख्याल में ही ना। देखो मैं एक बात बताता हूँ, एक बहुत सुंदर लड़की के साथ लड़की अपने पिताजी ने कहा कि बेटा ये बहुत सुंदर लड़की है, मैंने बहुत अच्छी तरह देख ली है, तू भी देख ले, समझ ले, अपने संबंध करना चाहते हैं। तो बेटे ने भी देख के समझ लिए, और देख के कहा पापा जो आपकी आज्ञा, देख मेरी आज्ञा से नहीं तू कल कह के तूने मुझे फंसा दिया जिंदगी भर रुलाना नहीं सुनूंगा। क्या तुम अच्छी तरह देख ले, फर्क मेरे को अच्छी लगी तो मैंने कह दिया, तू भी देख ले। तो अच्छा देख लेता हूँ, और अच्छी देख के सोच के समझ के क्या पापा अब तो ठीक है ना, मैं कहता हूँ मैंने देख लिया समझ लिया, अब आपकी आज्ञा मुझे प्रमाण है, अब ठीक है। अब आज्ञा ये तो विनय का शब्द है समझ गए ना कि हमने जिनेंद्र भगवान की आज्ञा से मानी कि गुरु की आज्ञा से मानी, यही शोभा देता है। लेकिन बिना परीक्षा किए नहीं मानना, जैसे वो बाप बेटे को समझता है कि बाप भी देवे तो गिन के लेना, ख्याल में आई ना। ऐसा जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि दिव्य ध्वनि में भी सुने तो भी बात तर्क की कसौटी पर कसका स्वीकार करना, इसका नाम जैन धर्म है।